कन्नौज का सिरफिरा इश्क और मोहब्बत बनी खौफ, मासूम बने बंधक। क्या सुन रहा है तू? आ रही है, आ रही है। हमें ये बताओ, तुम जो क्या क्या करो, वेट करें ना। अच्छा ये बताओ, कोई बड़े अधिकारी को बुला दे, तुम्हारी हमारे ऊपर विश्वास होता तो तुम आ जाते। तुम तो फर्जी बातें कर रहे हो कि हम पिता मानते हैं। पिता मानते हो तो फिर उसको धर दो यहाँ पे हमारे पास। हम क्यों आएंगे जी? आने जाते अब तक 1 घंटा से हो गया खड़े। हम आ जाते अब तक, हमें नहीं आना। तुम ये बताओ, तुम्हारी समस्या का निराकरण करना है। हम जिस बात का वेतन पाते हैं, तो वो आ रही है। किसी बड़े अधिकारी की जरूरत है जो कह रहे हैं, वो बताओ। मैं इंक्वायरी देता हूँ, यहाँ पे बैठे अगर ना दूं तो एक बात का नहीं 100 बात का बोलना। अगर यहाँ से इंक्वायरी ना तो मैं जो कहे पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा। किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी को बुलाएगा समस्या के लिए। अधिकारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देगा सर, प्लीज मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, अर्चना आ रही है। अर्चना आ रही है। वो अर्चना आ जाएगी तभी हम जाएंगे, हम अंदर आएंगे नहीं। और तुम्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा बाहर। अर्चना आएगी। अर्चना से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, खाली मुझसे एक ही जवाब दे दे, यस या नो। बात हमारे सामने होगी, उससे बदतमीजी नहीं करोगे, हमारे सामने होगी बात। कोई नहीं, बस ठीक है, तो हमारे सामने बात होगी। आप उसे अंदर भेजो, इसको बाहर लेके जाओ। आ जाए तो हम तुरंत भेजते हैं। उसको बुलाओ। और कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे, अर्चना रहेगी, तुम रहोगे, बात होगी। आप वीडियो बनाओ। यूपी के कन्नौज से एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज में रिश्तों और जिम्मेदारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी ब्लॉक नंबर 84 का है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के बच्चों को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। दरअसल 4 माह पहले युवक दीपू ने 3 बच्चों की मां से कोर्ट मैरिज की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिनों पहले किसी बात पर दोनों के बीच दरार पड़ गई और महिला अपने प्रेमी को छोड़कर चली गई। यही जुदाई दीपू को नागवार गुजरी और उसने प्रेमिका से बदला लेने का खौफनाक तरीका चुना। महिला की गैरहाजिरी से बौखलाए आशिक ने उसके एक बच्चे को अगवा कर तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया और साफ कहा कि जब तक प्रेमिका सामने नहीं आएगी, बच्चों की जान खतरे में रहेगी। घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पाकर सीओ और कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दीपू को समझाने बुझाने में जुट गए। मासूम बच्चों को छुड़ाने की कोशिशें की गईं, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ प्रेम और रिश्तों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब मोहब्बत जुनून और स्वार्थ में बदल जाती है, तो वह इंसानियत के लिए खतरा बन जाती है। सवाल यह है कि बच्चों का क्या कसूर? प्रेम का नाम लेकर हिंसा और बर्बरता का ये चेहरा समाज को किस ओर ले जाएगा? यह मामला केवल पुलिस की चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक विडंबना का आईना भी है।
देखिए, ये अर्चना लेडी है और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ये एक दीपू चक है जो यहीं का रहने वाला है, तालगढ़ क्षेत्र का। इसके साथ ये लेडी चली गई थी अहमदाबाद पिछले 5-6 महीने से। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ, उसके बाद लेडी यहाँ आ गई थी और 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इससे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि दवा से आया था और घर पर लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा है उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएंगे मेरे साथ बेवफाई है, इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसके क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक सूरी और कई थानों की पुलिस यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रह जाए। पहले महिला नहीं मिली थी, उससे उसको भी कुछ देख के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको महिला से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई थी। तो ये जैसे उसे कॉल कराई गई तो ये यहीं उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद भी और अग्रेसिव होने लगा और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफ़ी देर हो गई और काफ़ी आक्रामक होने लगा था और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने बच्चे को गड़बड़ी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा वो। उसी समय हमारी जो टीम है उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा कर के पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षात् फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे 2 आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन 2 आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है उसके पैर में गोली लगी है उसको भेजा गया। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो लोडेड था, इसी से उसने फायर भी किया। इसके अलावा 7 राउंड और रखा हुआ था। तो पूरी इसने पहले से प्लानिंग करके आया था। तो बड़ी सफलता हमारी पुलिस ने किया है और सक्षम बच्चे को निकाला है और इसकी माँ के पास बच्चे को किया गया और उसकी माँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रसन्न है और उसने पुलिस को भी इस साहसिक काम के लिए बच्चे को सफल बरामद करने के लिए कुशल सुरक्षित निकालने के लिए प्रशंसा है। सर कितने घंटे कर्मी भी कोई घायल हुआ है क्या कुछ पूरे ऑपरेशन में? देखिए, पुलिसकर्मी चोट वैसे लगी है, फायर आर्म इंजरी नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान कुछ चोट लगी है। सर सिरगिरे के द्वारा क्या राउंड फायरिंग की गई थी? ये जो आरोपी है इसके द्वारा क्या राउंड फायर की गई थी? 1 राउंड ही फायरिंग की गई थी। पहले जो उसमें था सिंगल राउंड का तमंचा है, लेकिन अलग से उसने कुछ रखे हुए थे और जैसे ही 1 राउंड फायरिंग की वैसे ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें। सर कोई आपराधिक इतिहास निकला है क्या? कुछ पूछताछ हुई अभी? आपराधिक इतिहास के बारे में अभी जानकारी नहीं हुई है। ये पता चला कि तालग्राम थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बट ये 7-8 साल से अभी कल भी पता कराया गया था तो उसमें पता चला कि 7-8 साल से यहाँ इसका पूरा परिवार नहीं रहता था, गिरा पड़ा है और ये कहीं बाहर ही रहते हुए हैदराबाद और प्राइवेट। ठीक है, खत्म करो।